हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट सिमारा। तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट टू है वो देखेंगे। आपने ड्रेनेज सिस्टम पार्ट वन देखा होगा, जिसमें प्रमुख नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो था। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और बाकी बचे क्वेश्चन हम इसमें आज ख़त्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, बहुत काम आएगा, कोई भी एग्जाम में काम आ जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जिसमें जनरल साइंस से या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें नदियों से क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप पूरी ध्यान से नोट्स बना लें और इसको पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? आपने सुना होगा अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है वो चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। किस पे बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पे। चेनाब या चिनाब ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। इसको चेनाब आर्च ब्रिज भी कहा जाता है। चेनाब आर्च ब्रिज, इसको चेनाब आर्च ब्रिज कहा जाता है। ARCH, चेनाब आर्च ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। इसकी हाइट कितनी है? जब सबसे ऊंचा है तो 359 मीटर। इसकी हाइट 359 मीटर है, जो एफिल टावर की हाइट से 35 मीटर ज़्यादा है। एफिल टावर जानते ही हैं, कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसकी हाइट से भी, उसकी ऊंचाई से भी 35 मीटर ज़्यादा हाइट है इसकी। ये कौन सा है? चेनाब आर्च ब्रिज, है ना। रेल पुल है, जम्मू कश्मीर चेनाब नदी पर है, चेनाब आर्च ब्रिज, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है 1315 मीटर। 1315 मीटर। हाँ, तो इसकी हाइट होगी 359 मीटर और इसकी लेंथ होगी 1315 मीटर। इसका नाम है चेनाब आर्च ब्रिज, ठीक है। अब चेनाब नदी की बात करते हैं। यहाँ पर एक किशन गंगा प्रोजेक्ट है। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। 3-4 चीज याद रखिएगा। सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर, चेनाब आर्च ब्रिज। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस पे है? चेनाब नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर 315 मीटर। प्रदीपीय भारत की सबसे ऊंची नदी घाटी कौन सी है? प्रदीपीय भारत है ना, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया बताया था मैं, किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे ऊंची नदी घाटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची नदी घाटी कौन सी है? कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के किनारे पर। अर्जुन प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा के रूप में जाना जाता है? बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को बृहद गंगा? राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, पता चल समझ में आ जाएगा। आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो है आपका आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी। बृहद गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बृहद गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। बृहद गंगा इसलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है इसलिए इसको, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है, उसे गंगा कहते हैं। तो जब दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है तो इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं या बृहद गंगा कहा जाता है, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना, वहां से त्र्यंबकेश्वर। नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है। कहाँ पे? नासिक में है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर है। कहाँ पे है? नासिक में। भारत में किस नदी को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है? भारत में किस नदी को ओपन सीवर समझते हैं ना, गंदी नाली, जहाँ से वेस्ट मटेरियल, किसी भी टाउन का वेस्ट मटेरियल या किसी भी कंपनी का वेस्ट मटेरियल को कहा जाता है? सीवर कहा जाता है। तो ओपन सीवर के नाम से किस जाना जाता है? तो ओपन सीवर के नाम से जमुना नदी को जाना जाता है। जमुना को ओपन सीवर कहा जाता है। आप देखोगे दिल्ली में जमुना की हालत कितनी गंदी है। आप
जमुना के किनारे टहल नहीं सकते, इतना मान लीजिए, इतना गंदा है। तो ओपन सीवर के नाम से किसे जाना जाता है? जमुना, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक इंडस्ट्रियल चीज़ें जमुना नदी के किनारे है, और वो सारा का सारा विदाउट ट्रीटमेंट के उसमें फ्लश कर दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट करके फ्लश किया जाए तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट के फ्लश कर दिया जाता है, इससे इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब रखी है। तो ओपन सीवर जमुना। जमुना की सहायक नदी कौन है? एक आदि बता दीजिए। जमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? जमुना की सहायक नदी है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला, सबसे ज्यादा मार्ग कौन बदलता है? कोसी। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला नदी कोसी है ना। कोसी कहाँ पे बहती है? बिहार राज्य में बहती है। कोसी बिहार में बहती है और सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है, और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को, क्योंकि जब भी ये हमेशा बरसात के दिनों में बाढ़ लेके आता है। आपका उत्तरी बिहार कोसी नदी से पूरी तरीके से त्रस्त होता है। सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। उत्तर पूर्व भारत में देश से बाहर बहने वाली नदी, उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट में देश से बाहर बहने वाली नदी कौन सी है? देश से बाहर बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। देश के बाहर से आती भी है और देश के बाहर बहती भी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर, तिब्बत में कहाँ से निकलती है? मानसरोवर, कैलाश पर्वत में है मानसरोवर लेक, यहाँ से निकलती है तिब्बत। और भारत में जहाँ पर प्रवेश करती है, किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जहाँ से प्रवेश करती है उस जगह को क्या कहा जाता है? नामचा बरवा। क्वेश्चन अगर आए कि ब्रह्मपुत्र नदी किस जगह से प्रवेश करती है इंडिया में, तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा देख ले। ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और सुंदरबन क्या है? एक रामसर स्थल भी है। सुंदरबन क्या है? एक रामसर स्थल भी है। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सुंदरबन। और सुंदरबन कैसा है? मैंग्रोव, ये एक तरह का मैंग्रोव वन है। एक तरह का सुंदरबन क्या है? मैंग्रोव वन। आप देखोगे ऐसे भी फोटो में या फिल्मों में देखोगे, जिसकी जड़ें पानी से बाहर थी, मतलब जड़ें दिखती है आपको, जड़ें इसकी साफ दिख जाएगी। ये मैंग्रोव वन का खास विशेषता है। और ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। मैंग्रोव वन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है, इसलिए मैंग्रोव को बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तरफ एक कदम उठाया गया है, एक अलायंस बनाया गया है, उसको बोला जाता है मैंग्रोव अलायंस। मैंग्रोव अलायंस, मैंग्रोव अलायंस किसने बनाया है? मैंग्रोव अलायंस इंडोनेशिया और यूएई ने मिलकर बनाया है। मैंग्रोव अलायंस किसने बनाया है? मैंग्रोव अलायंस इंडोनेशिया और यूएई ने मिलकर बना है। ठीक है, समझ में आ गया? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा हमने बताया अभी, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा और गोदावरी मिलकर के, कृष्णा और गोदावरी मिलकर के आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी बनाती है, ध्यान रखिएगा। और आज के क्वेश्चन में कृष्णा गोदावरी डेल्टा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। कृष्णा और गोदावरी नदी के मिलने से ये डेल्टा का निर्माण होता है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? एस्चुरी। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, यह एस्चुरी बनाती है ना। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा का उद्गम स्थल
अमरकंटक है ना। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। अब ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, सीधा याद रखिए। सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा और म से महानदी, सोनम। ये 3 नदियों के नाम है, सोनम, नर्मदा और महानदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से तीनों नदियाँ निकलती है। ठीक है। और नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम है। नर्मदा नदी पे क्या है? सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है? गुजरात में है, केवड़िया में है। गुजरात की किस जगह में? केवड़िया में है। और यहीं पे क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? यहीं पे है, नर्मदा नदी के तट पे ही है। ठीक है, ओके। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, ठीक है, तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी। सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी। इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। अब बात है कि इसको पानी कहाँ से मिलता है? इंदिरा गांधी में पानी कहाँ से आता है? तो पंजाब में फिरोजपुर, एक जगह का नाम है फिरोजपुर। पंजाब के फिरोजपुर के पास में सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास, इन दोनों नदियों के संगम पर एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज, ध्यान दीजिए फिर से। इंदिरा गांधी नहर, इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो पंजाब में फिरोजपुर नामक जगह पे सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे एक हरिके बैराज बनाया गया। बैराज मतलब एक रिजर्वोयर बड़ा सा, है ना। हरिके वेटलैंड का नाम सुना है ना? हरिके वेटलैंड कहाँ पे है? पंजाब में, एक रामसर स्थल है। हरिके वेटलैंड, रामसर, हरिके, कंजली, रोपड़, ये तीनों कहाँ पे हैं? पंजाब में। हरिके, कंजली और रोपड़, ये तीनों वेटलैंड पंजाब में है। तो हरिके बैराज वहीं पे है। तो हरिके बैराज जो है सतलज, हरिके बैराज को पानी किससे मिलता है? सतलज नदी से और ब्यास नदी से, जो कि पंजाब के फिरोजपुर में। यहीं से निकलता है इंदिरा गांधी नहर। यहीं से निकलता है इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। अब ये सबसे लंबी है, ठीक है, जिसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल किस पे है? सतलुज नदी पे है। यह सबसे ऊंचा डैम है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है, सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है जो मध्य भारत से बहती है, भारत के बीचों बीच से बहती है और गंगा यमुना में जाकर के मिल जाती है? यमुना में मिलती है, यमुना फिर बाद में गंगा में मिल जाती है। तो यह है बेतवा। बेतवा कौन सी नदी है? बेतवा। बेतवा पे एक परियोजना है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना या माता टीला डैम। माता बेतवा, ऐसे देखिए, माता बेतवा, ये बेतवा नदी पर है ना। केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना। केन, बेतवा, चंबल, ये सारे के सारे यमुना की सहायक नदियां है। गुवाहाटी नदी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किसके किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी में क्या है? गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है। गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या देवी मंदिर है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है, जिसको अम्बुबाची मेला कहा जाता है। अम्बुबाची का मेला कहा जाता है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी? जो साउथ से चल के आती है, तो कौन सी हो जाएगी? वो सोन हो जाएगी। अभी मैंने बताया सोनम, सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो दक्षिण की ओर आकर के, दक्षिण की ओर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है इनमें से? सोनम। ठीक है, सोन। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, देखते हैं। सहायक नदी, मुख्य नदी। चंबल नर्मदा की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं। सोन जमुना की सहायक नदी है? बिल्कुल नहीं। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यह सही है।
तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल सी। चंबल किसकी सहायक नदी है, अभी मैंने बताया यमुना की। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की, है ना। चंबल यमुना के ट्रिब्यूटरी है और सोन गंगा के ट्रिब्यूटरी है, और मानस ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर, दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। प्लासी की लड़ाई दामोदर नदी के तट पे ही लड़ी गई थी। पोंग डैम, पोंग डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ठीक है। पोंग डैम का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है, पोंग डैम ब्यास नदी पर किया गया है। कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। पोंग डैम ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। जब बात कांगड़ा की आई तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा की चाय, कांगड़ा चाय, कांगड़ा की चाय को जीआई टैग मिला है। इंडिया का जीआई टैग नहीं, इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। कांगड़ा की चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला है, भारत का पहला कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूरोपियन जीआई टैग मिला हो। किसको मिला है, कांगड़ा की चाय को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, वो है आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है डिब्रूगढ़, असम में है, डिब्रूगढ़ असम में है, ठीक है। एक और डेबरीगढ़, ये देखिएगा बड़ा कंफ्यूज करेगा ये, डेबरीगढ़, डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे, डिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानते हैं, डिब्रू से हम पकड़ लेते हैं, डिब्रू साइखोवा है तो असम में है, ठीक है। लेकिन डेबरीगढ़, डेबरी डिब्रू थोड़ा सा कहाँ पर है, डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, डिब्रू और डेबरी में लगेगा, अरे तो एक ही है, गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ऐसा नहीं। डिब्रूगढ़ असम में है और डिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, और डेबरीगढ़ जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। सीधा सा क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को स्टडी ऑफ लेक्स, लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ लेक्स, लिम्नोलॉजी। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तिब्बत में सांगपो के नाम से प्रसिद्ध नदी है, तिब्बत में सांगपो के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी उद्गम स्थल कहाँ है, कैलाश पर्वत। हमने बताया ना, कैलाश से 3 नदी निकलती है, इसको याद रखो, SSB, है ना, सशस्त्र सीमा बल। SSB, एस से हो गया सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, SSB, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। तीनों कहाँ से निकलता है, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, SSB। नदियों का 2 ट्रिक बताया आपको, सोनम, सोन नर्मदा और महानदी, सोन नर्मदा और महानदी जो कि अमरकंटक से निकलती है ना। और SSB जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलता है, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, इनका उद्गम भारत से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, कौन सी प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया का नदी अरब सागर में नहीं मिलता है, अरब सागर में नहीं मिलता है, वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत का, ध्यान रखिएगा कौन सी है, ये हो गया आपका कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो कावेरी। ताप्ती अरब सागर में जाती है, नर्मदा अरब सागर में जाती है, और पेरियार, पेरियार भी अरब सागर में जाती है। पेरियार केरल में है ना, पेरियार नदी कहाँ बहती है, केरल में। नर्मदा गुजरात में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है ना, और ताप्ती आपको गुजरात में बहती है। सारे के सारे अरब सागर में बहने वाली है, पर कावेरी कहाँ पे बहती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, कितने, बंदरगाह करने का मतलब बड़े बंदरगाह, ऐसे तो बहुत हैं पर बड़े बंदरगाह।
कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, मेजर पोर्ट हैं, तो वो है टोटल 12। 12वां कौन था, बधावन। 12वां था अंतिम में बधावन। बधावन पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। बधावन पोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बधावन पोर्ट 12वां था आपका बधावन पोर्ट। तो कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, 12। कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, 12। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है, हमने अभी बताया, किससे, सतलज और व्यास से। सतलज और व्यास का संगम कहाँ पे है, फिरोजपुर में है। हरिके बैराज से इसको पानी मिलता है। इसकी लेंथ 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी की लंबाई कितनी है, 659 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। वह पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है। कौन सा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ से जल की निकासी हो जाती है, तो ये पठार है मालवा। मालवा, ये पठार कौन सा है, मालवा। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल, कौन सी नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। देखिए, सतलुज होगा नहीं, साइलक होगा नहीं, ब्यास होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नुब्रा। नुब्रा नदी घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सबसे ऊंचाई पर, हाईएस्ट पर ऊंची स्थित युद्ध स्थल। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन, है ना। सियाचिन पे तैनात होने वाले पहली महिला कौन सी बनी है, शिवा चौहान। ध्यान रखिएगा, अभी हाल की बात है, शिवा चौहान। जब मैं आप अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कौन सा महीना है, जून, लास्ट जून चल रहा है 2023 का। तो कुछ दिन पहले की बात है, एक खबर में आया था कि शिवा चौहान को सियाचिन पर तैनात कर दिया गया। और पहली महिला, भारत की पहली महिला जिसको सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया। तो नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। रिहंद बांध किस नदी की रिहंद बांध किस नदी पर है, रिहंद बांध किस नदी पर है, तो रिहंद बांध सोन नदी पर है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन सी बांध है, रिहंद बांध है। ठीक है, किस नदी पर है, सोन नदी पे है। ठीक है, नदियों और उन पर बनाए गए बांधों का मिलान करें, है ना। नदियों और उन पर बनाए गए बांधों का मिलान करें, देखते हैं। उकाई, उकाई किस पे है, उकाई ताप्ती नदी पर। तो पहला का 4, ये मिल गया, है ना, 1 का 4। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है ना। हीराकुंड बांध महानदी पे है। और दीन बांध रावी नदी पे है। ध्यान रखिए, उकाई परियोजना, उकाई बांध, उकाई डैम ताप्ती नदी पे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी पे है। दीन बांध रावी नदी पे है। हीराकुंड डैम महानदी पे है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, सरदार सरोवर, मैंने बताया ना, सरदार सरोवर किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे है। ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पे है। केवड़िया, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर सरदार सरोवर डैम है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, ये पार्ट 2। आप दोनों वीडियो देख लें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही चुनिंदा है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना। अगर आप मुझसे किसी सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें लिंक दिया गया हो डिस्क्रिप्शन में। आप कहीं भी ट्वीट करके या टेलीग्राम पे मैसेज भेज करके या बाकी कुछ भी अपडेट हो, वीडियो से रिलेटेड अपडेट हो, टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाता है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।